गुटखा चबाएं, वो फूल खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। ये गुटखा मौत है। अगरचे हम इसको हराम नहीं कहते, लेकिन ये मौत है। सिगरेट ये मौत है। ये सब तुम्हें मौत की तरफ ले जा रही है। तुम मौत खरीदते हो, मौत खरीदते हो। मुझे हैरत है जब हम किसी को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं कि अपने हाथों से अपनी मेहनत की कमाई को आग लगाने वालों, तुम कितने अक्लमंद हो। तुम्हारी अकल कहां है। शराब और ड्रग्स जैसे नशे तो बहुत बदतरीन है, लेकिन ये सिगरेट क्या है। फारूक आजम ने एक शख्स को सुन्नत से ज्यादा लंबा कुर्ता पहनते देखा तो नाराज होके कहते हैं, जालिम, अगर ये 4 उंगल कुर्ता तो ज्यादा लंबा न सिलाता, सुन्नत के मुताबिक सिलाता, तो ये 4 उंगल कपड़ा किसी गरीब को पेवन लगाने के लिए काम आ जाता। जिस कौम की बेटियां बुर्का पहनकर भीख मांग रही हो, उस कौम के सेठ हजारों रुपए की सिगरेट पी जाएं। उस कौम के मजदूर हजारों रुपए के गुटके खा करके सड़कों पे थूक दें। मुसलमानों, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिस कौम की बेटियां लौजों में बिक रही हो, वो कौम सिगरेट पी रही है, वो कौम गुटके खा रही है। उन बेटियों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं जो बेटियां लौजों के अंदर फरोख्त हो रही है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे। सूरह फातिहा में बार बार मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ने वालों, उस रब्बे काबा की बारगाह में खड़े होना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। उस दिन किसी मां कोई बेटे के काम नहीं आएगी। उस दिन कोई बेटा किसी मां के काम नहीं आएगा। वो दिन ऐसा खौफनाक दिन होगा कि जिस दिन मेरे नबी के सिवा नबियों की जबान पर भी नफसी नफसी होगा। जिस दिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को जहन्नम में ढकेला जाएगा, जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा, क्या तुम्हें जन्नत का टिकट मिल गया है। नबी का बेटा बदअकीदगी की बुनियाद पर जहन्नम में जा रहा होगा। कहां हो, होश के नाखून लो। उस दिन से डरो जो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सिगरेट को के धुएं को उड़ाने वालों, अय्याशियों को रातों के लिए वक्फ करने वालों, कोई अपनी रातों को देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। खुदा अगर किसी कौम को दौलत देना जानता है तो अल्लाह उस कौम से दौलत को छीनना भी जानता है। अपनी जवानी को बर्बाद न करो। ये जवानी पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। ये जवानी इसके बाद न मिलेगी। जिस वक्त जवानी की बहारें ढल, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, जो रात को सजदा करते हैं दिन को उनके चेहरे बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के जवान अब पाउडर इस्तेमाल करते हैं, मेरी कौम के जवान अब क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मेरी कौम के जवान खूबसूरत बनना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करके भी, तुम हजामों के यहाँ चेहरे बनाकर भी, तुम मसाज गाहों पर जाकर के चेहरों का मसाज करवा कर भी वो हुस्न नहीं ला सकते जो हुस्न तारिक इब्ने जियाद के चेहरे पर था, जो मोहम्मद इब्ने कासिम के चेहरे पर था, जो खालिद बिन वलीद के चेहरे पर था। अल्लाह अकबर। इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया, रात को सजदा करने वाले चेहरे दिन में हसीन और जमील नजर आते हैं, दिन में खूबसूरत नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। दाढ़ी मुंडाकर औरतों की तरह चेहरे बनाने वालों और सूरतों को मस्क करने वालों, तो हमारे चेहरे बादशाह ने भेजा उसका मजाक उड़ाने के लिए। अल्लाह वाले का वो बुजुर्ग गौस पाक की औलाद में से थे। एक औरत को भेजा कि जाओ
اس ولی کا مذاق اڑا, اگر وہ ٹیڑھا ترچھا جواب دے گا تو قتل کر دیں گے. عورت آئی, اس کے ساتھ کتا تھا. اس نے کہا بابا تیرے چہرے پہ بھی بال ہے, میرے کتے کی دم پر بھی بال ہے, بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے کہ تیرے چہرے کی داڑھی اچھی ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بیٹی اگر میں نے اللہ کو منا لیا اور دنیا سے ایمان پر چلا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر میں اللہ کو نہ منا سکا اور ایمان پر دنیا سے نہ گیا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے. بس اسی جواب نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور بادشاہ کے دل کی دنیا بھی بدل دی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. خدا کو منایا تو فرشتوں سے بہتر, خدا کو نہ منا سکے تو کتے سے بدتر. کہاں ہو کپڑوں پہ ناز کرنے والوں, جوانی پہ اترانے والوں, یہ جسم کو کیڑے کھائیں گے. جم کرنے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں. میں جم کا مخالف نہیں, میری قوم کے جوان کرنا چاہیں تو بالکل کریں, لیکن نماز کے بعد کریں. اگر نماز کو چھوڑ کر جم کیا, بازو کو مضبوط کیا, باڈی کو مضبوط کیا, کس کے لیے؟ قبر کے کیڑوں کے لیے, جسم کو بدبودار بنانے کے لیے. کب تک جسم سلامت رہے گا؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے قائم ہے تب تک. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ گیا, اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں.